सदस्यता, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, जिनके आप बहुत नजदीक है वर्षों से, उनकी जन संदेश यात्रा में आपको देखा। अरे मुझे बात होती है तो गुटबाजी की चर्चा जरूर होती है। एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, एक तरफ कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी जी हैं, और भी कई कांग्रेस के नेता अलग अलग अहिरवाल क्षेत्र में जाएं तो अलग अलग बात करते हैं। तो क्या यह स्थिति कांग्रेस को कमजोर नहीं करती? सरकार में पर्यटन मंत्री भी बने, क्या आपने कभी ऐसा नहीं लगा भी आप अति महत्वाकांक्षी हो, भी मैं विधायक बनूंगा? इस तरह की चर्चाएं आपके मुंह से नहीं सुनते, तो क्या इस तरह की आप इच्छा नहीं रखते? नहीं, ऐसा है, मैं वास्तविकता को समझता हूँ। संगठन के अंदर मैं शुरू से संगठन में रहा हूँ। और लाल सरकार के कार्यकाल पर आपकी टिप्पणी क्या है? इस विधायक दूड़ाराम की कार्यप्रणाली पर कुछ कहना चाहेंगे? शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। नमस्कार साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी को आप देख रहे हैं। 26 फरवरी 2024 का दिन है। संदेश दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स के कार्यालय से यह वीडियो आप लाइव देख रहे हैं। एक विशेष और खास दिन है आज। जनादेश द्वारा शुरू की गई जनादेश खास बात में आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि, जिला कोऑर्डिनेटर अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 2 लोकसभा क्षेत्रों के जिला समन्वयक रहे हैं। वर्षों से कांग्रेस राजनीति में है। मैं इन्हें अपने छात्र, मेरे से सीनियर थे एमएम कॉलेज में, मैं उस जमाने से जानता हूं। दबंग छात्र लीडर भी रहे हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर मुझे 38 साल पत्रकारिता करते हो गए हैं तो मैं इनकी 38 साल से जो खबर लिख रहा हूं तो उसके साथ एकमात्र शब्द लगाता हूं, कांग्रेस नेता। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि लोगों ने कई बार अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए दल बदल किए, लेकिन चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल रहे, उसके बाद चौधरी बंसी लाल रहे, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल है। 35-40 वर्षों का लेखा जोखा मैं बता रहा हूं। अरविंद शर्मा जी शुरू से कांग्रेस में है। कांग्रेस का ऐसा समर्पित सिपाही जो 40 वर्षों से कांग्रेस को जी जान से मजबूत करने में जुटा हो, मैंने अपनी पत्रकारिता में नहीं देखा। आज हमारे बीच में अरविंद शर्मा जी हैं, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। अरविंद जी, पहले तो हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा सबसे पहला प्रश्न है आपसे कि हरियाणा में चुनाव बहुत नजदीक है। लोकसभा चुनाव पहले होने जा रहे हैं, फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मैंने अभी हाल में आपको ना कुमारी शैलजा, अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्यता, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, जिनके आप बहुत नजदीक है वर्षों से, उनकी जन संदेश यात्रा में आपको देखा और आप उस यात्रा में अगुआ लीडर भी थे। इस यात्रा के बाद आपको क्या सिनेरियो, राजनीतिक सिनेरियो क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। इस यात्रा के लिए जब हमने पूरे हलके का दौरा लगाया तो हम देख के हैरान रह गए कि हर गांव में पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ता था हमें सुनने के लिए, और इतने उत्साहित होते थे लोग कि हम उस यात्रा में शामिल होंगे जब वो हमारे हलके में आएगी। और किरडान गांव में हमने एक विशाल जनसभा रखी और वो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा सफल रही और उम्मीद से ज़्यादा उसके अंदर भीड़ आई। हमें तो ऐसा लगता है कि अब लोग बदलाव चाहते हैं और शैलजा जी के प्रति भी, बहन शैलजा के प्रति लोगों के अंदर बहुत बड़ा प्यार है, उत्साह है उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए और उन्हें आगे लाने के लिए। लोगों में बड़ा भारी उत्साह और प्रेम है।
अरविंद जी, कांग्रेस राजनीति के बारे में जब बात होती है तो गुटबाजी की चर्चा जरूर होती है। भी एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, एक तरफ कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी जी हैं, और भी कई कांग्रेस के नेता अलग अलग अहिरवाल क्षेत्र में जाएं तो अलग अलग बात करते हैं। तो क्या यह स्थिति कांग्रेस को कमजोर नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के अंदर इतने बड़े कद के अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने इलाके के सभी नेताओं का एक बड़ा अपना एक इतिहास है, पुराना इतिहास है, अपना एक राजनीतिक कद है उन लोगों का। और इसलिए ये पत्रकारों द्वारा और आम वैसे उन लोगों द्वारा कही गई बातें कि गुटबाजी नहीं है। महत्वाकांक्षा तो देखो हर एक के अंदर होती है, सभी योग्य हैं। जितने हमारे बड़े नेता हैं सारे मुख्यमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं, और पार्टी की तरह यहाँ थोपा नहीं जाता। प्रजातंत्र है, जिसको विधायक चाहते हैं वो बनता है, जो सब में जिसकी ज्यादा मेहनत होगी उसको चुनेंगे, और पार्टी में तो थोपे जाते हैं, पहले ही बता दिया जाता है कि अब आपका मुख्यमंत्री होगा। ऐसा आप कांग्रेस में नहीं है। और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने, चाहे वो जाति विशेष के लगा लो या जैसे भी है, वो अपने अपने काफी ज्यादा योग्यता है उनके अंदर, बड़े ऊंचे कद के हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि इनके आपस में प्रतिस्पर्धा है, गुटबाजी ऐसा कुछ है। प्रतिस्पर्धा जरूर है, गुटबाजी नहीं है। अरविंद जी, मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूं, हालांकि मैं थोड़ी देर बाद पूछना चाहता था, 2-3 मिनट बाद। मैंने चौधरी लीला कृष्ण के जमाने से आपको देखा, उनके चुनाव की कमान आपने संभाली, कांग्रेस के वो विधायक भी बने, हरियाणा सरकार में पर्यटन मंत्री भी बने। क्या आपने कभी ऐसा नहीं लगा भी आप अति महत्वाकांक्षी हो, भी मैं विधायक बनूंगा, इस तरह की चर्चाएं आपके मुंह से नहीं सुनते? तो क्या इस तरह की आप इच्छा नहीं रखते? नहीं, ऐसा है, मैं वास्तविकता को समझता हूँ। संगठन के अंदर मैं शुरू से ही संगठन में रहा हूँ। युवा कांग्रेस के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष रहा, जिला का कार्यवाहक अध्यक्ष रहा, और प्रदेश के अंदर रहा। शुरू से पिछले 40 साल से मैं लगातार पदाधिकारी हूँ संगठन के अंदर। और कुछ ऐसा भी रहा कि मैंने ये समझा, 1-2 बार पार्टी ने मुझे खुद कहा टिकट देने के लिए। एक तो और मैं आपको बताऊं, मैं एक समर्पित सा व्यक्ति हूँ। जब पार्टी ने कहा, उस वक्त यहाँ फतेहाबाद में बाई इलेक्शन था, और मुझे हुड्डा साहब और बहन शैलजा जी ने ये कहा कि आप यहाँ तैयारी करो। मैंने कहा ठीक है। इतने में उसके 1 महीना बाद बाई इलेक्शन था सरदार हरविंदर सिंह जी की डेथ के बाद। तो उसके 1 महीने बाद लोकसभा भंग हो गई और लोकसभा के चुनाव आ गए। तो तब फिर मेरे से पूछा गया, लोकसभा के चुनाव साथ थे, तो दोनों इकट्ठे बैठे थे, हुड्डा साहब और बहन शैलजा जी। तो मेरे से पूछा आप करो तैयारी। मैंने कहा अब मैं नहीं करूंगा। अब बहन जी ने चुनाव लड़ना है यहाँ एमपी का, तो हम चाहते हैं कि बहन जी आगे आए, वो एमपी जीते, हमारा एमएलए बनना इतना जरूरी नहीं है। और उस वक्त यहाँ पे बंसीलाल की सरकार थी। तो मैंने कहा बहन जी का चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है। मैं ये चाहूंगा, हमने तो सपोर्ट करनी है, कोई नए व्यक्ति को टिकट दी जाए जिससे हमारा नया वोट बैंक बढ़े और बहन जी यहाँ से चुनाव जीत सके। उस वजह से फिर मैं रामराज मेहता जी के साथ गया, उनको पार्टी में शामिल कराया, उनको विधानसभा की टिकट दिलवाई। और मैं एक समर्पित सा सैक्रिफाइस करने वाला बंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे नेता आगे बढ़े, मेरा एमएलए बनना इतना जरूरी नहीं है। तो बाकी उसमें कोई लंबा चौड़ा, संगठन के अंदर भी हमें इतना अच्छा लगता है, इतनी हमें समाज सेवा करनी है। संगठन के अंदर रह के भी आदमी कर सकता है, उससे भी ज्यादा कर सकता है। अरविंद जी, वर्तमान शासनकाल की चर्चा तो हम जरूर करेंगे, आपसे बात हो रही है, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल पर आपकी टिप्पणी क्या है? इसके अंदर अफसरशाही ज्यादा हावी है, जहां तक मैं समझता हूँ। किसी विधायक की या कोई मंत्रियों की मेरे को तो लगता कोई सुनवाई है ही नहीं। आम जनता परेशान है, जिला लेवल पे या हल्का लेवल पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ऐसा काम है कि वो बंदा करवा देगा। कोई जन समस्या ऐसी आ जाती है जो कि वो दूर करवा देगा। यहाँ पे अफसर चाहेंगे तो वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे कोई विधायक है, चाहे कोई एमपी है, जोर लगा ले, वो काम नहीं होता, ये हमने देखा है। और जबकि हमारे राज्य में बड़े से बड़ा काम भी कोई होता था, अगर एक फोन कर दिया, किसी अफसर की ताकत नहीं होती थी कि वो ना करे। विधायक दूड़ाराम की कार्यप्रणाली पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई ज्यादा किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अफसरशाही हावी है, मैंने देख लिया इन विचारों, किसी की विधायकों की या एमपी की, सब एक पद लेके बैठे हैं। बाकी इनकी कोई वो ये नहीं है कि कोई आम काम करवा सके, जन समस्याएं दूर करवा सके।
अरविंद जी, आप बड़े बारीक से नगर परिषद फतेहाबाद में हो रहे हंगामों को भी देखते रहे होंगे। जैसे अभी एक बंदरों से घायल महिला के परिजन रात भर वहां डेरा डाले रहे, एमसीओ की तू तड़ाक भी आप देखते रहे हैं, तरह तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नगर पालिका में जहां तक मैं समझता हूँ, ये राजनीतिक विधायक जी को ज्यादा हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। उन लोगों को अपने स्तर पे काम करने दें। जो एक चुना हुआ चेयरमैन है उसको अपने स्तर पे काम करने दें। उसको तो एकदम वो कठपुतली बना रखा है, वो बेचारा काम ही नहीं कर पाता। और कुछ वहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण हमारी ये जो नगर पालिका है बिल्कुल नकारा हो गया है। यहाँ भी अफसरशाही हावी है। विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं। विधानसभा चुनाव में आपका मिशन क्या है कि कुमारी शैलजा हरियाणा की मुख्यमंत्री बने? नहीं, उसमें तो मैंने पहले कहा प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है। बहन शैलजा जी एक योग्य बढ़िया हैं, मिलनसार व्यक्तित्व की हैं। तो वो आने वाले समय पे जिसको विधायक चाहेंगे या जिसको हाईकमान चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। और बहन शैलजा जी में भी कोई कमी नहीं है। आज जनता चाहती है वो आगे आए, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। इस बातचीत के अंत में मैं चाहूंगा कि आप के जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, फतेहाबाद क्षेत्र के बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, गांवों में भी देखते हैं, उनके नाम कोई संदेश आप कांग्रेस की तरफ से देना चाहें? मेरा तो यही पूरे इलाके को, जिला को यही आप लोगों से यही निवेदन है, आपके इस चैनल के मार्फत आम पब्लिक से, आम लोगों से यही निवेदन है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के आगे लाओ, देश को बचाओ। देश के अंदर ये एक किस्म से डिक्टेटरशिप होती जा रही है। और हमें तो ये लग रहा है अगर ये 24 के चुनाव में भी अगर ये तीसरी बार ये लोग जीत जाते हैं तो आने वाले वक्त में देश में कोई प्रजातंत्र नहीं होगा, चुनाव नहीं होंगे। आने वाला वक्त अगर प्रजातंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को जिताओ, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाओ, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कांग्रेस को लाओ, आम समस्याओं को, ये केवल पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है सरकार। इसके अंदर कोई आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है, आम जनता में निराशा फैल रही है। आम कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस को आगे लाओ। ये आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद शर्मा से जनादेश की बातचीत, जनादेश की खास बात को आप देख और सुन रहे हैं। देखिए, आप लोग आजकल एमसी बनते ही ये कहने लग जाते हैं कि मैं विधायक बनूंगा, चाहे उसका मार्जना हो या ना हो। अरविंद शर्मा जी ये कहते हैं कि मैं संगठन का एक समर्पित सिपाही हूं, मुझे कांग्रेस को मजबूत करने में मजा आता है, कांग्रेस को लगातार मैं मजबूत कर रहा हूं और करता रहूंगा। लोगों से भी इनका यही कहना है कि आप पूरे अपने दिलो दिमाग कर खोल कर कांग्रेस का साथ दीजिए। आज इतना ही। अरविंद शर्मा जी से हम लगातार फिर बातचीत करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।